हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कारण है कि बिहार में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं एजुकेशंस को लेकर के, यानी हायर एजुकेशंस को लेकर के जो सिस्टम, जो पॉलिसी आया था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिहार में लागू होनी है, और इसको लेकर के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशंस के लिए तत्काल प्रभाव से लगाया भी गया। और जहाँ जहाँ ये कोर्सेज में एडमिशन चल रहा था, यानी जहाँ जहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन्स को लेकर के ऑनलाइन हो रहा था, वो सारे ऑनलाइन प्रोसेस को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो। फिलहाल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी को लेकर के कि आखिर ये जो 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के स्थान पर जो 2023 से 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू होने वाला है, इसके क्या कुछ आपके जो अपडेट है वो अपडेट है। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इसको लेकर के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रहा है। तो मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूंगा। समझिएगा ध्यान से कि क्या क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आखिर पटना विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से यह स्नातक नामांकन की प्रक्रिया पर क्यों रोक लगा दिया गया, और ये जो रोक लगाई है कब तक चालू होगा, ये मैं आपको पूरी कंप्लीट तरीके से बताता हूँ। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि पटना विश्वविद्यालय में 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और फॉर्म अप्लाई कौन से कोर्स के लिए हो रहा था? 3 ईयर्स के लिए सीबीसीएस सिस्टम के तहत वाले ग्रेजुएशन के लिए। यानी जो पटना यूनिवर्सिटी जो काम कर रही थी, जिसमें एडमिशन चल रहा था, वो 3 साल के लिए आपका एडमिशन होता और सीबीसीएस सिस्टम के तहत आपका ग्रेजुएशन होता। लेकिन बिहार में भी हाल में ही राजभवन यानी शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि बिहार में कितने साल का ग्रेजुएशन होगा? 4 साल का। और ये 4 साल का ग्रेजुएशन बिहार में इसी बार से लागू होना है। मैंने इसके लिए बताया था लास्ट नाइट मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम होता क्या है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए काम कैसे करती है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए। आपके मन में सारे चल रहे 4 ईयर्स वाले ग्रेजुएशन के सिस्टम को लेकर के आपका डाउट खत्म हो जाएगा। फिलहाल में ये बात समझ लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी में भी लागू होना है इसी साल से 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम। तो अभी 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम को लेकर के जो राजभवन है, यानी जो शिक्षा विभाग है, या इन शॉर्ट कर सकते हैं राज्यपाल, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं राज्यपाल क्या होते हैं, सारे यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, सारे यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो वीसी है यानी वाइस चांसलर हैं, उनको सिलेबस बनाने का ऑर्डर दिया है। और इसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर, 5 यूनिवर्सिटीज़ के वीसी है यानी वाइस चांसलर है। इसमें आपको पटना यूनिवर्सिटी भी है, साथ में आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, साथ में आपके ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, साथ में आपके वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी यानी VKSU है, साथ में आपके NO है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, NOU है। यानी ये 5 यूनिवर्सिटीज़ के जो VC साहब होते हैं, उनको जो राज्यपाल है यूनिवर्सिटीज़ के, वो क्या कहें कि अभी आप नया वाला सिस्टम से आपको एडमिशन लेना है, नया वाला सिस्टम के तहत आपको एडमिशन लेना है, लेकिन आप पहले बताइए कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो इसके लिए राज्यपाल जी की तरफ से यानी कि चांसलर जी की तरफ से क्या दिया गया है, नोटिस दिया गया, ऑर्डर दिया गया ये चारों यूनिवर्सिटीज़ के VC को कि सबसे पहले आप सिलेबस बना करके लाइए कि 4 साल का सिलेबस क्या होगा। अगर सिलेबस पसंद आया, अगर सिलेबस सही होगा, तभी जाकर के मैं आपको अप्रूवल दूंगा। इसलिए अभी फिलहाल में तत्काल प्रभाव से जितने भी एडमिशन्स होने वाले थे पटना यूनिवर्सिटी में, सारे एडमिशन्स को, ग्रेजुएशन वाले एडमिशन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। तो जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हुआ था 10 अप्रैल से, अगर मैं बात करूँ कितने एप्लीकेशन सबमिट हुए थे, तो वो तकरीबन 2000 के आसपास ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन सबमिट किया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, सारे का एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में रहेगा। अभी जब तक नया एडमिशन यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में, जब तक 4 साल के ग्रेजुएशन का जब तक सिलेबस नहीं बन जाएगा, 4 साल में एडमिशन होगा कैसे, जब तक ये पूरा प्लानिंग नहीं बन जाएगा, तब तक एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं पेपर के कटिंग को। ये तो मैंने आपको बताया, जो पूरी इन्फॉर्मेशन, जो पूरी मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके बेसिस पे चलते हैं पेपर के कटिंग पे। हमारे पास कई सारे पेपर के अपडेट है, चाहे वो दैनिक भास्कर का अपडेट हो या फिर देख सकते हैं हिंदुस्तान पेपर का अपडेट हो। कई सारे जो पेपर्स है, सारे पेपर्स में इसके बारे में बात की गई। हालांकि मैं बात करूंगा इस पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं हेडलाइन बनाया गया कि राजभवन से स्नातक 4 वर्षीय कोर्स की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया। फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम लगना है, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम इसी बार से होगा। इसलिए भी तत्काल प्रभाव से पटना यूनिवर्सिटी में जो 3 साल होने वाला ग्रेजुएशन था उसे रोक लगा दिया गया है। बात करें पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की नामांकन प्रक्रिया भाई स्थगित हो गई है। और बता दें आपको कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की नामांकन की प्रक्रिया
जो शुरू की गई थी 10 अप्रैल से, उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया यानी रोक दिया गया है। और ये कब तक नहीं होगा? अगले आदेश तक। अब किसी का भी आवेदन नहीं लिया जाएगा, यानी अगर आपका अब अगर आप आवेदन करना चाह रहे थे तो अब आवेदन नहीं होगा, लेकिन आवेदन आगे आपको मौका मिलेगा। अभी आपको परेशान होने की जरूरत है। जो आवेदन आए हैं वो भी यथावत रहेंगे, बाद में जो सूचना जारी होगी उसके अनुरूप इसका निर्णय लिया जाएगा। यानी अभी फिलहाल में एडमिशन के लिए ऑनलाइन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, ऐसा नहीं कि डेट खत्म हो गया है, अभी और भी आवेदन होगा, बट अभी तत्काल प्रभाव से रोका गया क्योंकि राजभवन यानी शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आया है कि आपको 4 साल का ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेना है, न कि 3 साल के लिए, तो इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से रोका गया है। साथ में आपको बता दें कि जब आपका एडमिशन फिर से स्टार्ट होगा तो आपको फर्दर अपडेट किया जाएगा। और आपको बता दें कि राजभवन के द्वारा स्नातक में 4 वर्षीय कोर्स को लेकर के इस वर्ष से लागू करने का निर्णय के बाद नामांकन की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है, क्योंकि पीयू के नामांकन प्रक्रिया 3 वर्षों के लिए थे, लेकिन अब क्या होना है 4 वर्षों के लिए। यानी जो पटना यूनिवर्सिटी ने जो अप्लाई ले रहा था वो ले रहे थे 2023 से 26 वाले बैच के लिए, लेकिन क्योंकि शिक्षा विभाग का आदेश है कि अब आपको अप्लाई करना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ग्रेजुएशन के 4 साल के लिए, यानी आपको 4 साल वाले ग्रेजुएशन के लिए सीबीसीएस सिस्टम लगाना है। इसके लिए क्या किया गया है कि जो एप्लीकेशन लिया जा रहा था उसको रोक लगा दिया गया। और ये कब तक नहीं लिया जाएगा? जब तक कि सिलेबस तैयार नहीं हो जाएगा। अगर बात करें सिलेबस को लेकर के तो ये नोटिस निकला है 14 अप्रैल को, यानी ऑफिशियली 14 अप्रैल को कंफर्म हो चुका था कि अब बिहार में 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम लगेगा। तो उस दिन से 21 दिनों तक सिलेबस तैयार करने का टाइमिंग मिला, यानी करने का मतलब है कि अप्रैल के लास्ट तक अप्लाई होने की उम्मीद है। अब आपका अप्लाई का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा मई से। तो ध्यान रखना है, अब जो एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है, जो अप्लाई होने का जो पूरा प्रोसेस है वो अब स्टार्ट होगा मई से। अप्रैल तक आपका कोई भी एडमिशन के लिए अब कहीं भी बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अब कैलेंडर बनाने की तैयारी है। कैलेंडर बनाया जा रहा है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही काम होगा। और कैलेंडर में सारे नियम कायदे कानून, किस प्रकार से एडमिशन होना है, क्या टेस्ट में पूछा जाएगा, साथ में क्या सिलेबस होगा 4 साल के ग्रेजुएशन का, पूरी खाका तैयार किया जा रहा है। तो जैसे ही इसकी पूरी ढांचा तैयार कर दी जाती है, सिलेबस तैयार कर दी जाती है, तो फिर मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा। तो अभी आपको परेशान नहीं होना, ये कुछ भी नहीं, ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है और बहुत ही अच्छा सा सिस्टम लगाया गया आपके लिए। अच्छा सा सिस्टम क्या है कि आपका 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होगा, आपके पास कई सारे पेपर्स में ग्रेजुएशन करने के ऑप्शन रहेंगे। आप किसी दूसरे पेपर में भी, यानी कि मेन पेपर के साथ साथ, यानी कोर पेपर के साथ साथ आप कई और सारे पेपर से भी आप अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप मैथ से पढ़ना चाह रहे थे तो मैथ तो आपका कोर पेपर हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं हिस्ट्री भी पढूं, तो आप अभी सिस्टम के तहत हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, आप म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, आप इसके साथ इन्वायरमेंट साइंस पढ़ सकते हैं, योगा डिप्लोमा पढ़ सकते हैं, इसके बाद आप एजुकेशन पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यानी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि जब पूरी खाका तैयार कर ली जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम क्या है और ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, उस वीडियो को मैं लास्ट में अटैच कर दिया हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत सारे मन में आपको चल रहे जो डाउट्स है वो आपका खत्म हो जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।